स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक वर्मा, आपका मित्र, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच 2020 बैच से आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है। इसी विचारधारा के साथ आज हमारी आई लव मेटलर्जी की टीम की तरफ से इंटरव्यू एक्सपीरियंस की नए एपिसोड आयोजित की गई है, जिसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है एक विशिष्ट अतिथि, हमारे सुपर सीनियर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच 2018 बैच से अजय सर आज हमारे साथ शामिल है। सर ने हाल ही में बहुप्रचलित कंपनी कोर कंपनी अडानी की इंटरव्यू परीक्षा में अपनी सफलता दर्ज की है। सर, आज हम आपकी विशिष्ट सफलता पर हमारी आई लव मेटलर्जी की पूरी टीम आपको बधाई देना चाहती है और हमारे तरफ से जो इनवाइट आपको दी गई थी उसे स्वीकार करने के लिए तहे दिल से आभारी है सर आपकी। सर, आज हम आपके इस पूरी विजय यात्रा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आपने कोर कंपनी की तैयारी शुरू की, किस तरह से आपने अलग अलग कला सीखी और कैसे सारी कठिनाइयों के साथ आपने सामना करते हुए आपने इस मकाम को हासिल किया सर। तो सर, कैसा लग रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर आज आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए लंबे समय से परिश्रम करते हैं और उसका इंतजार करते हैं और वो जब आपको मिलती है तो अधिक खुशी होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ सर। सर, आगे कोई मंजिल की तैयारी और आप कर रहे हैं? मतलब इसके बाद कोई और मंजिल की तैयारी आपने सोच रखी है सर? फिलहाल तो मेरा यही लक्ष्य था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ और किसी अच्छे कंपनी में जॉब करूं। तो ये मेरा लक्ष्य पूरा हुआ और मैं आगे भी मेटलर्जिकल फील्ड में ही आगे नॉलेज अपना बढ़ाना चाहता हूं और इसी सेक्टर में काम करना चाहता हूं। यस सर। सर, तो चलिए शुरू करते हैं सर। हमें अपने पहले क्वेश्चन से सर हम लोग सर, आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अडानी कंपनी के बारे में सर कुछ। एक कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप और जिसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, गुजरात। और अडानी ग्रुप के मैनली 6 लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी टोटल गैस है, अडानी ग्रीन एनर्जी है और अडानी पॉट है। तो मतलब वो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस स्टूडेंट को लेते हैं। तो जैसे मेटलर्जिकल से मैं हूँ तो मुझे अडानी ग्रुप के अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड में काम करने का मौका मिलेगा। सर, आपका इसमें जॉब रोल क्या है सर, और आप किस किस टूल्स या यंत्र के साथ काम करने वाले हैं सर इसमें? जी, जैसे कि अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे एक ट्रेनी के रूप में सिलेक्ट हुआ है। मुझे अभी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में लिया जाएगा, जिसमें लगभग 8 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मेंटर के अंडर काम करना होगा और वही ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करना है और अपने मेटलर्जिकल सेक्टर में इसी प्रैक्टिकल स्किल्स को एज अ टूल बना के आगे मतलब उस कंपनी में काम करना पड़ता है। यस सर। सर, सिलेक्शन या चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया थी वो कितने चरणों में हुई थी सर, और इसमें आपका प्रदर्शन भी कैसा रहा, बताइएगा। तो इसमें मैंने 2 राउंड हुआ था, जिससे और भी कंपनीज होती है कोर के, उसमें मैंने 3 राउंड के होते हैं, लेकिन अडानी 2 ही राउंड का हुआ था, जिसमें पहला राउंड जो था वो रिटर्न टेस्ट था, जिसमें मतलब 3 आवर का रिटर्न हुआ था और 4 सेक्शन थे 40 मिनट करके। तो 4 सेक्शन में थे आपके क्वांट थे, रीजनिंग थे, इंग्लिश थे और टेक्निकल सेक्शन थे। और 3 आवर का हुआ था, उसमें हमारे कॉलेज से 34 स्टूडेंट का शॉर्टलिस्टेड किया था, जिसमें मेरा भी शॉर्टलिस्टेड था। उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो था उसमें इंटरव्यू था, और इंटरव्यू राउंड मैंने दो पैनल इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें थे एक टेक्निकल इंटरव्यू लेने वाले थे और एक एचआर इंटरव्यू लेने वाले थे। मैंने लिए एचआर क्वेश्चन ही पूछा गया था हमसे, तो एचआर क्वेश्चन पूछा, फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया। तो उसके बाद उस इंटरव्यू होने के बाद उसने रिजल्ट दिया, तो जिसमें मेरा नाम था। यस सर। सर, इनमें से आपको कौन सा चरण सबसे ज्यादा कठिन या आवश्यक लगा, जिसपे हमें ज्यादा काम करना चाहिए सर, और आपने इसका सामना कैसे किया, किस तरह से इसको टैकल किया सर आपने? जी, देखिए, रिटर्न राउंड के लिए तो सारे कोर कंपनीज के एक ही फॉर्मेट रहता है, तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। जैसे कोर के लिए आप प्रिपेयर किए तो आप रिटर्न के लिए प्रिपेयर किए होंगे। मैनुअली होता है कि आप
इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। जैसे अगर अडानी कंपनी का इंटरव्यू है तो आपको पता करना पड़ेगा कि अडानी किस टाइप का इंटरव्यू लेता है, वो किस सेक्टर में काम करता है, किस मेटल पे काम करता है, उसके पास प्लांट कैसे हैं। तो वो सब रिसर्च करके आपको उसके बारे में जानना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में वो देखना चाहते हैं कि आपको अडानी ग्रुप के बारे में क्या पता है और आप इसमें काम करने के लिए कितना सहमत है। तो उसी पे इंटरव्यू पे मैंने लिए फोकस करना पड़ता है अगर सिलेक्शन लेना है किसी कंपनी में तो। ओके सर, ओके सर। सर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके एचआर इंटरव्यू या फिर टेक्निकल इंटरव्यू में सर? हाँ, दोनों इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू में 2 पैनल थे, टेक्निकल और एचआर वाले। तो एचआर वाले मतलब आपको पहले कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपके फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में पूछेंगे, जैसे आप मतलब उसके साथ कंफर्टेबल हो और आप नर्वसनेस फील ना करें। तो उसके बाद मैंने लिए वो एचआर क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे ज्यादातर, जैसे कि मतलब कि आपने लॉकडाउन में कहाँ से पढ़ाई किया है। तो अगर आप कुछ उसको जवाब देते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है ज्यादा, तो वो तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाई की हो तो ऑनलाइन वेबसाइट का नाम बताइए जहाँ से आपने पढ़ाई की हो। फिर अगर आप उसको, फिर वो आपके सीवी पूरा देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आप अगर ईयर गैप लिए हैं तो उसका रीजन आपको बताना पड़ता है कि आपने ईयर गैप क्यों लिया है। और अगर आप बताते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे जेई के लिए, तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है, तो आप अपना जेई का मार्क्स बताइए, अपना रैंक बताइए, एग्जैक्ट बताइए। मतलब हर एक एचआर क्वेश्चन का वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। फिर उसमें पूछ रहे कि आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और इस टाइप का था। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू में मैंने लिए प्रोजेक्ट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या तो इंटर्नशिप आप कुछ भी किए हो तो आपको उसी पे सवाल किया जाएगा। और उसके अलावा अगर जो बेसिक्स है, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, कॉपर एक्सट्रैक्शन हो गया, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। सर इस कंपनी के बारे में, मतलब जो एप्लीकेशन था उसके बारे में आपको जानकारी कब और कैसे मिली सर? हाँ, तो जैसे इस कंपनी, आप अगर कोर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मतलब आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन सी कंपनीज है जो कॉलेज आती है। तो मुझे उस वक्त भी पता चला था कि अडानी है जो बहुत सारे एनआईटीज कॉलेज में विजिट करती है, तो मुझे अडानी के बारे में पता था। और आपके जो टैब कोऑर्डिनेटर होते हैं वो भी अप्रोच करते हैं कंपनी को, और अगर उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि अडानी विजिट करने वाली कॉलेज, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। ओके सर। सो समय कितना समय हमें दिया जाता है कि इतने अंतराल के बाद आ सकती है? नहीं, कोर कंपनी से अगर तो आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। अगर नॉन कोर रहा तो उसका प्रोसेस में आपको टाइम नहीं मिलता है तुरंत। अगर आज विजिट किया है तो 2 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर कोर कंपनी है तो आपको लगभग 20 से 30 दिन तक आपको मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लग जाता है। ओके सर। सर जैसे कि हम सभी ताल्लुक रखते हैं कोर कंपनी से, एक कोर ब्रांच से। सो सर एक कोर ब्रांच की तैयारी में कितनी मुश्किल या कितनी आसानी हुई आपको? मतलब ये सफर कितना कठिन रहा सर आपके लिए? जैसे मेरा शुरू से ही कोर में इंटरेस्टेड था, तो मैं कोर के लिए मैंने लिए 3 चीज पढ़ाई करता था। एक रिटर्न के लिए, फिर दूसरा जीडी के लिए, और तीसरा इंटरव्यू के लिए। तो इसमें तो जीडी हुआ नहीं अडानी में, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो जीडी लेती है, बहुत सारी जैसे एलएनटी हो गया, आर्सेलर मित्तल हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये जीडी नहीं लेती है। और बहुत सारी कंपनी जीडी लेती है। तो अगर आप कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जीडी के लिए भी प्रिपेयर उतना ही करना पड़ेगा जितना भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो। मतलब तो मैंने यस सर। हाँ, मैंने रिटर्न के प्रिपेयर किए, तो फिर जीडी के लिए भी प्रिपेयर किया था। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू दोनों रहते हैं। ओके सर। मतलब बाकी सारे कंपनीज के लिए हमें जीडी के लिए प्रिपेयर करना होगा? हाँ, अगर आप कोर सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको जीडी, मतलब जितना आप टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो उतना आपको जीडी पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यस सर। जैसे कि अगर जैसे हम बहुत सारे लोगों को होता है कि ओरल में या फिर अंग्रेजी बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो सर उनके लिए आप मतलब उनके लिए उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए सर? और मतलब इंटरव्यूज के लिए या फिर जीडी के लिए सर? हाँ, इंग्लिश बोलने में तो दिक्कत होती है, जैसे मुझे भी होती थी इंग्लिश बोलने में दिक्कत। लेकिन बहुत सारे कोर कंपनीज आपका इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करती है, कि वो देखना चाहती है आपका टेक्निकल नॉलेज। लेकिन
अगर आप जीडी के लिए रेगुलर प्रिपेयर करते हो, जो अपडेटेड टॉपिक है, मैनली जो जो टॉपिक अभी करंट चल रही है उसके उस पे अगर आप अपना कमांड रखते हो तो आपको वर्ड मिलेंगे वहां से और आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस ही कीजिए जीडी का ही, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश में आपको जीडी देना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी, जिससे आपको इंटरव्यूअर आपका इन्फ्लुएंस हो आपके बातों से। सर एक तरह से आप हम लोग का नॉलेज या फिर जो कंसर्न है वो देखना चाहते हैं वो लोग जीडी के द्वारा। हाँ हाँ। ओके सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। सर आपने अलग अलग टूल्स या स्किल्स की तैयारी कैसे और कहाँ से की सर, और अगर मीन्स सारे शोध के बारे में हमें बताया, कहाँ से तैयारी की आपने? तो जैसे कोर के लिए आप है तो आपके सीवी में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, या इंटर्नशिप होना चाहिए, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए, इनमें से कोई एक चीज होना चाहिए, जैसे जिससे मतलब पैनल इंटरव्यूअर पैनल को लगे कि आप पहले से ही कोर में इंटरेस्टेड थे और उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने कोविड के चलते लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने लिंक्डइन से पाया कि एक ऑनलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है जो मेटलर्जी स्टूडेंट के लिए स्पेशलिस्ट है, और हमारे कॉलेज के नजदीक भी थी एनएमएल जमशेदपुर, तो मैंने वहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था। और मैंने कॉलेज में भी एक मिनी प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो मैंने उन दोनों को अपने सीवी में मेंशन किया था। और उसको अगर आप सीवी पे लिखते हो तो आपका टेक्निकल क्वेश्चन का 50% क्वेश्चन या तो आपका प्रोजेक्ट से, या तो आपका इंटर्नशिप, या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से ही रहता है। तो आपको अलग अलग टूल्स का क्या अगर प्रिपेयर करना है तो आपका सीवी में इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। सर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप सर इंटरव्यू में कितनी हद तक सहायक होते हैं सर, मतलब कितना आसान बना सकते हैं या कितना मुश्किल बना सकते हैं सर उसे? हाँ, देखिए जब आप कोई भी इंटरव्यू देंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपका इंट्रोडक्शन में ही आप लास्ट में मेंशन कीजिएगा कि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप किया या यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो उसका जस्ट ज्यादातर चांस रहता है कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट पे रहेगा। तो मतलब उसी के अराउंड क्वेश्चन आपका रहता है। तो मतलब 50% टेक्निकल सेक्शन इंटरव्यू का 50% सिर्फ आपका प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे ही डिपेंड करता है। सर और इनके स्रोत कहाँ से मिल सकते हैं हमें, जैसे कि कॉलेज से पता चल सकता है या फिर हमें खुद से ही ऑनलाइन या फिर कहीं बाहर से चेक करना पड़ता है सर इंटर्नशिप्स के लिए सर? हाँ जी, इसके लिए आपको पूरा अवेयर रहना पड़ेगा। आपको लिंक्डइन पे पेज फॉलो करने पड़ेंगे अलग अलग मतलब कंपनीज के, वो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप देते हैं, और या तो आप अपने सीनियर से अप्रोच करके जो अगर कहीं काम कर रहे हो पहले से उस कंपनीज में, तो वो आपको मदद कर सकते हैं वहाँ आपको इंटर्नशिप दिलाने में। सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। सर सीवी में अपनी प्रतिभा को कैसे कलमबद्ध करें सर, और किन किन चीजों को शामिल करना अति आवश्यक होगा सर? तो जैसे सीवी आपका रहेगा तो सीवी मैनली जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उसके पास आपका सीवी रहता है और वो क्वेश्चन वहीं से करता है। तो सीवी में आप अपने स्किल्स को लिखते हैं पहले। तो अपने स्किल्स में अगर आप कोर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोर के ही चीजों को लिखिए अपने सीवी में। और नहीं तो अगर आप कोर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने कोडिंग वगैरह लिखा हुआ है तो फिर उसको लगता है कि हो सकता है इसको नन कोर में भी इंटरेस्टेड हो, तो वो ज्यादा इंटरव्यूअर आप पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो आपका सीवी में होना चाहिए कि अगर आप कोर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका सीवी पूरा कोर से भरा हुआ होना चाहिए। ओके सर। और एक चीज मैंने बताया है कि जैसे प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप होना ही चाहिए सीवी में। तो मतलब अपना स्किल्स और अपना प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप और अपने कॉलेज में आप किस तरह एक्टिव थे या किस किस क्लब में थे, इन सब को भी होना चाहिए ताकि वो सवाल उससे कर सके। और अपना हॉबीज भी आप उस पे सीवी पे लिख सकते हैं। यस सर। सर आपकी जो इंटर्नशिप थी उसमें आपका प्रोजेक्ट क्या था, मतलब आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था सर? हाँ, मेरे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी उस पे मैंने किया था कि ऑनलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑन मेटलर्जी अबाउट आयरन एंड स्टील मेकिंग, और जो मेरा मिनी प्रोजेक्ट था वो था अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। ओके सर। सर तो ये पर्याप्त थे सर हमारे इस कंपनी के लिए बैठने के लिए सर? हाँ, अगर आप
इस कंपनी में मतलब बहुत सी कंपनीज होती है जो इसी को देखती है, तो आप कम से कम तो एक प्रोजेक्ट अपना मेंशन कीजिए वहां, या एक इंटर्नशिप मेंशन करना पड़ेगा सीवी में। ओके सर। सर जो हम लोग पढ़ते हैं अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में, जो सॉफ्ट स्किल्स पढ़ते हैं, स्पीकिंग स्किल्स पढ़ते हैं, की तैयारी करते हैं, तो वो कितने हद तक, अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो कितने हद तक हमारे इंटरव्यू में हमारी मदद करती है, और मतलब कैसे किस तरह से ये कितने हद तक हमारे लिए आसान बना सकती है उसे सर? जी, जैसे आप कॉलेज में जब होते हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल सिखाया जाता है, आपका कोर्स में भी रहता है सॉफ्ट स्किल, तो उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप फेस टू फेस कैसे कम्युनिकेट कीजिएगा, जो कि इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होता है। और सॉफ्ट स्किल में आपको कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन वगैरह पढ़ाया जाता है, जो कि कोर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो। अप्रोक्स 10 स्टूडेंट का ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें वो 3 या 4 को ही मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, तो अपना बेस्ट देना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन में। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको इंटरव्यूअर से आप जब बातचीत करें तो उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। जी सर। और सर क्या वो उसमें हमारे पोस्चर या फिर हमारे बैठने का ढंग, हमारे आने का ढंग, इस तरह का चीज भी देखा जाता है सर क्या? हाँ, वो तो देखा जाता है। हालांकि हमारा तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ तो उतना मायने नहीं रखा, लेकिन अगर आप अब तो सब चीज ओपन हो गया है, तो ऑफलाइन होगा तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, वो हर चीज देखा जाएगा, आपका ड्रेसिंग देखा जाएगा, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका आई कांटेक्ट देखा जाएगा। तो इंटरव्यू में ये चीज बहुत मायने रखती है। यस सर। और सर जैसे कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, या फिर पेशेंस, ये जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी मानी जाती है इन तरह के इंटरव्यू प्रोसीजर्स में सर। तो क्या इन दो क्वालिटीज ने आपको किस तरह से मदद किया सर, कितने हद तक? देखिए, पेशेंस तो रखना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज आती है और आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो आप नर्वसनेस फील करते हो। जैसे कि मेरे कॉलेज में तो अगस्त से ही कंपनीज आनी शुरू हो गई थी, और मेरा प्लेसमेंट हुआ फरवरी में। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोर के लिए प्रिपेयर किए हो और अगर नहीं प्लेसमेंट हो रहा है तो आप कहीं भी बैठे जा रहे हो कि किसी भी तरह प्लेसमेंट हो जाए। अगर आप सही से प्रिपेयर किए हो तो आपका होगा ही प्लेसमेंट। थोड़ा स्लो, थोड़ा लेट से होगा, लेकिन अगर आप मेहनत किए हो तो आपका प्लेसमेंट जरूर होगा। यस सर। और सर हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है सर, कि हम लोग अपना सीजीपीए कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर, कंपनी के लिए प्रिपेयर करने के साथ साथ सर? हाँ, तो जैसे कोर कंपनीज है तो वो सीजी देखती है कि, क्योंकि अगर आप 4 साल कोर में पढ़ाई की हो तो आपका सीजी अच्छा होना चाहिए, और सीजी अच्छा करने के लिए आप शुरू से ही उसको मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट ईयर उतना अच्छा नहीं रहा तो सेकेंड ईयर से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो सीजी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो एवरेज बनते जाता है, और आप शुरू में ही जितना अच्छा सीजी बना के रखिएगा वो आगे जाके उतना फायदेमंद होगा। आगे आप अगर आपका सीजी 7 भी रहेगा और लास्ट में अगर आप 9 लाइएगा सीजी, तो आपका ज्यादा सीजी नहीं बढ़ पाएगा। 7 सीजीपीए है तो 7 से 7.2 या 7.3 होगा, लेकिन आप शुरू से ही अगर 8 के अप्रोक्स बना के रखते हैं तो वो आगे ठीक रहता है। ओके सर। और सर जैसे हमारे 12 बोर्ड्स में या फिर सीजीपीए का क्या क्राइटेरिया होता है सर, कोई भी कोर कंपनी के लिए? हाँ, कोर कंपनीज मेनली अपना कट ऑफ क्राइटेरिया रखती है। जैसे अडानी में 666 था, 60% 10, 60% 12 और 6 सीजीपीए से अबव होना चाहिए। और भी कोर कंपनीज है जो 70% से अबव मांगती है। कोई कोई कोर कंपनीज है जो सिर्फ टॉप 30 या टॉप 20 स्टूडेंट को ही मतलब मौका देती है अकॉर्डिंग टू सीजीपीए। तो कोर में अगर आप है तो आपका सीजीपीए और ईयर गैप भी मायने रखता है, क्योंकि अगर कोई भी कोर कंपनीज है जो 1 साल ही ईयर गैप अलाउ करती है, तो कोर में आपका पिछला बैकग्राउंड जो स्टडीज का है वो भी देखती है कोर कंपनीज। ओके सर। सर तो इसी के साथ हम पहुंच गए अपने आखिरी प्रश्न पे, या फिर कह सकते हैं कि आपकी सलाह होगी हमारे लिए कि सर जूनियर्स के लिए आप, सर जूनियर्स के लिए आपकी तरफ से कोई महत्वपूर्ण सलाह या फिर कोई जानकारी आप जो देना चाहते हैं? देखिए, जूनियर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बहुत मेहनत करके इतने
इस मुकाम तक पहुंचे, कॉलेज में आए हो, तो थोड़ी और मेहनत करो और अच्छे जगह प्लेसमेंट लो और एक अच्छा इंजीनियर बन के देश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दो। ओके सर। सर इसी के साथ हम आप सबों से विदाई लेते हैं। सर हमारी पूरी टीम आई लव मेटलर्जी की टीम आपकी आभारी है सर, और ये हमारा सौभाग्य है सर कि आपकी इस व्यस्त दिनचर्या से आपने हमारे लिए इतने जरूरी क्षण निकाले सर। तो सर और मैं साथ ही साथ ये आशा करता हूँ सर कि आपका भविष्य उज्जवल हो और उपलब्धियों से भरा हुआ हो सर। थैंक यू सर।